8 फरवरी 2016 आओ चले वृंदावन। श्री प्रियाकांत जू मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की ओर से स्नेह निमंत्रण। आप सभी भक्त सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। राधे राधे। मैं राजकिशोर जैन, मैं देहरादून का निवासी हूँ और यहाँ बड़े उत्साहित होके वृंदावन की पावन भूमि पे महाराज श्री का जो ये प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव चल रहा है, मैंने ये ज़िंदगी में पहली दफ़े अनुभव करा कि प्राण प्रतिष्ठा भी इस प्रकार होती है। जितने मंत्रों का उच्चारण, जितने वेदांत, जितने ब्राह्मण और इस जो पूजा का अर्थ और इस पूजा की जो भावना मैंने समझी, मैं कृतज्ञ हो गया महाराज साहब का। ये बड़े मेरे भाग्योदय था जो मैं यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में आया और मुझे इसका अवसर मिला और इसमें मैंने अपना योगदान दिया। वैसे तो धर्म, संस्कृति, इसका हर मनुष्य को अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने धर्म में अनुकरण करना चाहिए, पर जैन धर्म और ये हमारा सनातन धर्म जो मैंने देखा और मुझे जो महसूस हुआ, मैं कृतज्ञ हो गया। जो वेदों का उच्चारण हुआ, ब्राह्मणों ने जो इसका उच्चारण करा, मन मुग्ध हो गया। मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि इस महोत्सव में आप लोग सब आइए। यहाँ की पावन भूमि पे जो ये महोत्सव चल रहा है, ये शायद मेरे हिसाब से मैंने ऐसा अपनी जीवन में नहीं देखा। इतना महाकुंभ यज्ञ जैसा कि ये कुंभ रूपी बनाया गया है इसको, और कुंभ रूपी ये यहाँ पर लोगों का आगमन का जो दृश्य देख रहे हैं और लोग जैसे जैसे आ रहे हैं और उनकी भावनाओं को जैसे जैसे देखा जा रहा है, धन्य है महाप्रभु, धन्य है पावन भूमि और धन्य है हमारे महाराज साहब जिन्होंने ये सपना हम सबको दिखाया। और आज हमें इस सपने, महाराज साहब का जो सपना था साकार हुआ, तो हमें भी बड़ा इसका लाभ मिला। और जो ये तमाम लोग आ रहे हैं, देश विदेश अनेक जाति धर्म के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जो महसूस कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे पे वो शब्द नहीं है जो मैं उनकी भावनाओं को व्यक्त कर सकूँ। इतना उत्साह, इतना आनंद यहाँ पर बरस रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये महोत्सव जो बन रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, कई सालों से यहाँ पर तरह तरह के लोग आ रहे हैं और इस कार्य को अपनी क्षमता के अनुसार कर रहे हैं। ये जो कार्य चल रहा है आप देख रहे हैं, ये मंदिर का निर्माण है, कहीं सत्संग हॉल का, ऐसा सत्संग हॉल इस पूरे क्षेत्र के अंदर मैंने नहीं देखा। इतना बढ़िया, इतना पावन, इतनी पावन भूमि पे ये जो बना है, मैं कृतज्ञ हो गया। और मैं आप सब को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप भी आइए
अपने परिवार को लाइए, अपने मित्रों को लाइए और एक बार यहाँ इस दर्शन का लाभ जरूर लीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। मैं HP अग्रवाल दिल्ली में रहता हूँ और मैं महाराज श्री से 2011 में जुड़ा और महाराज श्री से दीक्षा ली और महाराज से जुड़ने के बाद पिछले 5 साल में मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। और यहाँ तक इस मंदिर का और ये महाराज जी का बहुत बड़ा सपना था, 2007 में शुरू हुआ और इसको बनाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ी, लेकिन आज ये सपना पूरा हो रहा है। जो कुंभ रूपी नगर बस रहा है यहाँ पर, 10 तारीख से कथा है, 8 तारीख को उद्घाटन है। भगवान प्रियाकांत जी के दर्शन खुल जाए, 8 तारीख को खुलेंगे। 9 तारीख को संत सम्मेलन है यहाँ पर, सब संत लोग, बड़े बड़े संत देश से आएंगे और अपना आशीर्वाद हमें देंगे। तो इस मौके पर सभी से निवेदन है कि आप लोग आएँ और यहाँ इस मौके का लाभ उठाएं। और ये महाराज जी का सपना ऐसा है कि विश्व में पहली बार ऐसा मंदिर बना है कि जो कमल के पुष्प पर 125 फुट हाइट पर है। महाराज जी ने ये सपना देखा था कि वे 125 साल कृष्ण भगवान इस धरा पर रहे और उसी प्रेरणा को लेकर के 125 फुट हाइट का ये मंदिर बन रहा है और इसमें 125 कमरे हैं, जिससे उसी प्रेरणा को लेकर यही सब काम किया गया है। और सत्संग हॉल जो बना है 7-8 हज़ार आदमी की कैपेसिटी का पिलरलेस भव्य सत्संग हॉल है। पूरे आगरा मंडल में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा सत्संग हॉल। ये सब भक्तों के लिए ही बनाया गया है। महाराज जी ने यही सपना देखा कि मैं समाज को कुछ दे सकूँ और उन्होंने अपना सपना पूरा होते देख रहे हैं आज। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सब लोग पधारें। आपको ही, जब सब यज्ञ सब आपको ही है, भगवान की कृपा है। सब लोग पधारें। सब बांके बिहारी की कृपा है। जो बच्चा आपको ही है, ऐसी कोई बात ना है। सब लोग पधारें, अपना ही समझें। राधे राधे। आप सब पधारे। आत्मा को वृंदावन ठाकुर जी का स्वागत करेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर भगवान के स्वागत की कैसी तैयारियाँ चल रही हैं और इन तैयारियों के मध्य में हम और आप सब इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ। कई लोग वहीं से दुआएं कर रहे हैं, कई लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मैंने एक चीज़ भी अनुभव की है इन दिनों में। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई ऐसा शुभ संकल्प लेकर चलते हैं तो भगवान आपकी खूब सारी परीक्षाएं लेता है, हर तरीके की परीक्षाएं लेता है, लेकिन उन परीक्षाओं में आपको निश्चित तौर पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आपके मन में विश्वास होता है तो फिर आप भगवान तक इजीली पहुंच सकते हैं, अपने संकल्प तक इजीली पहुंच सकते हैं। जब आपका दृढ़ संकल्प हो, इच्छा शक्ति दृढ़ हो, मजबूत हो, तो उस इच्छा शक्ति में और दृढ़ संकल्प में परमात्मा स्वतः ही कहीं ना कहीं ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसी कृपा प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अभी यहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं और मैं ब्रजमंडल का माहौल भी देख रहा हूँ। ब्रज के गांव-गांव में चर्चा हो रही है, गली गली में चर्चा हो रही है कि ऐसा उत्सव तो बड़ा प्यारा उत्सव होने जा रहा है। गांव में भी चर्चा हो रही है कि एक बार हम जरूर जाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ गांव के लोग आते हैं और मिलते हैं तो कहते हैं महाराज जी हमारे गांव में ऐसी चर्चा हो रही है, हमारे गांव में ये चर्चा हो रही है, हम वहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली में आएंगे, हम वहाँ से ऐसे आएंगे। तो बड़ा मन को आनंद महसूस होता है कि चलो एक ऐसा उत्सव भी होने जा रहा है जो ब्रज के गांव-गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। वृंदावन में, मथुरा में, गोवर्धन में, नंदगांव में, वर्षाने में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा क्यों ना हो, हम लोग अपने घरों की चर्चा करते हैं, हम लोग लोगों की चर्चा करते हैं, हम दूसरों की बुराई की चर्चा करते हैं, हम दूसरों की निंदा करते हैं और न जाने क्या क्या चर्चाएं करते हैं। वो चर्चा चर्चा नहीं है, वो तो चर्चा व्यर्थ है। वो चर्चाएं तो हमें नरक के द्वार में लेके चली जाती हैं। और देखिए चर्चा कैसी, बोल भगवान से मिलने की। चर्चा कैसी, बोले भगवान को प्राप्त करने की भावना की।
चर्चा कैसी, बोले वहां पर यज्ञ होगा। चर्चा कैसी, वहां पर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। वहां चर्चा कैसी, वहां कथा होगी। अच्छा, बहुत से लोग ब्रज में, एक और हमारे 1-2 गांव में चर्चा मैंने सुनी कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि उस नगर में टिकट से प्रवेश मिलेगा, पहले टिकट खरीदना पड़ेगा फिर प्रवेश मिलेगा। ये गलत है। हाँ, आप उस विराट स्वरूप को देखकर ऐसा कह लेते हैं कि वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ ऐसा करना पड़ेगा, शायद ऐसा होगा। बिना आप जाने पहचाने दूसरे एक दूर बैठे बैठे आप एक मन में एक विचार ऐसा बना लेते हैं जिस विचार से आपको ऐसा लगता है कि उसके बिना ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी ब्रज में अथवा देश में अथवा विदेश में कहीं भी लोग इस समय मेरी आवाज को सुन रहे हैं, बात को सुन रहे हैं, तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। यहाँ आना निःशुल्क है, यहाँ रहना निःशुल्क है, यहाँ पर भोजन प्रसादम निःशुल्क है, यहाँ हर चीज निःशुल्क है। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। और सेवा, अब आप कहेंगे इतने लोग आएंगे तो आप सेवा मैं नहीं कर रहा हूं। जो मेरे सानिध्य में लोग रहते हैं या जो धर्म में रुचि रखते हैं अथवा जिन्हें कान्हा से प्यार है अथवा जो कान्हा के बनना चाहते हैं अथवा जो अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, उन लोगों ने ये सारी व्यवस्थाएं की हैं। मेरे पास सिर्फ आपकी दुआएं हैं, आपकी शुभकामनाएं हैं, मेरे पास आप लोगों का प्यार और स्नेह दुलार है। उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। न मैं ज्ञानी हूँ, न मैं बलवान हूँ, न मैं रूपवान हूँ, न मैं धनवान हूँ, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास में। लेकिन है तो भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, और है तो मेरे पास आप सबका प्यार दुलार स्नेह, जिसकी बदौलत आज हम अपने सपने को इस तरह से, आज दूसरा दिन है प्राण प्रतिष्ठा का, कल तीसरा दिन होगा और कल ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे अपने मुख्य स्थान पर। और कल ठाकुर जी मुस्कुराकर हम सबको देखेंगे भी और हम सब पर कृपा भी करेंगे। लेकिन आप सबको दर्शन होंगे 8 तारीख को। प्राण प्रतिष्ठा कल संपन्न हो जाएगी, लेकिन आपको दर्शन 8 तारीख को ही होंगे। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पूजा प्रारंभ कल से हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा है वो ऑलरेडी कल से, मतलब 3 तारीख से शुरू हो चुकी है। 3 से 5 तक प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद आपको दर्शन 8 तारीख को होंगे। मैं आप सबसे एक बात कह रहा था कि इन कृष्ण प्रेमियों ने मिलकर इतना बड़ा उत्साह के साथ में इतना बड़ा उत्सव वो लोग करने जा रहे हैं। मेरे प्यारों, इस उत्सव में किंतु परंतु अगर आप देखेंगे तो हो सकता है बहुत सारी कमियां होंगी। मुझ में भी लाखों करोड़ों कमियां होंगी, आप में भी कुछ कमियां होंगी। लेकिन अगर हम जीवन पर्यंत सिर्फ एक दूसरे की कमियां देखते रहें और भगवान के उत्सव से वंचित रह जाएं तो ये हमारा दुर्भाग्य ही है। मैं आप सबसे एक प्रार्थना करूंगा, 17 तारीख तक, आज से लेके जब आप ये मेरी बात सुन रहे हैं 17 तक, इसमें क्या कमी रह गई क्या नहीं रह गई वो मत देखिए। आप सिर्फ एक चीज देखिए कि हम कान्हा के हैं और कान्हा हमारे हैं और कान्हा की सेवा करने का अवसर हमको मिल रहा है। ऐसे ही कुछ सेवादारों ने मिलकर ये दिव्य उत्सव की तैयारियां करी हैं। और मैं तो यही कहूंगा, धन्य है वो लोग जिनका धन लगा है, धन्य है वो लोग जिनका तन लगा है, धन्य है वो लोग जिनका मन भी। कई लोग ऐसे हैं जिनको एग्जाम देना है वो नहीं आ पा रहे हैं, जिनके ट्विटर पे मुझे प्रश्न आ जाते हैं कि हम क्या करें। बहुत से लोग हैं जिनके माँ बाप नहीं आने दे रहे बच्चों को, बहुत से माँ बाप ही हैं जिनके सास ससुर नहीं आने दे रहे। तो मैं ऐसे लोगों की दुआएं तो मेरे साथ ही हैं, और वो दुआएं इस उत्सव को सफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो मैं आप सबसे एक आग्रह कर रहा हूं, एक प्रार्थना कर रहा हूं मेरे प्यारों, कि धन्य है वो तन, धन्य है वो धन्य है वो मन जो मेरे ठाकुर की सेवा में लगता है। 3 ही तो चीजें हैं आपके पास, तन मन धन। उन तीनों में से आप कौन सी सेवा ठाकुर जी की, अब मैं कहूँगी तीनों ही कोई लगा देने वाला तो कोई बिरला होता है, कोई बलि जैसा एक आदि होता है, लेकिन फिर भी आप कम से कम एक चीज जरूर इस यज्ञ में लगाइएगा, वृंदावन में लगाइएगा। क्योंकि दुनिया में जो उत्सव होते हैं वो उत्सव संसारिक उत्सव होते हैं, और जो उसमें स्पेंड कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। लेकिन आप उसमें अपना टाइम खर्चा करते हो, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, उसमें आप अपना टाइम लगाते हो, वो टाइम जो कि दोबारा आपके जीवन में लौट के आने वाला नहीं है। आप अपना तन से सेवा कर देते हो, चलो ठीक है, वो इट्स ओके, लेकिन आप धन भी उसमें लगा देते हो, जो उसमें खर्चा हो गया वो किसी में आपके काम नहीं आने वाला। मुझे राजा अकबर की एक कथा याद आ रही है, जो मैं हमेशा कथा में बोलता रहता हूँ। अकबर ने बीरबल को बुलाया और बीरबल से कहा कि भाई तुम ये 15 सरफी ले जाओ
5 अब के लिए, 5 जब के लिए, 5 न अब के लिए न जब के लिए। बीरबल ने कहा मैं कल सुबह लौट के आऊंगा और आपका काम करूंगा। बोले कोई बात नहीं। बीरबल दूसरे दिन जब सभा में पहुंचे तो अकबर ने पूछा भाई तुमने हमारा काम किया? बोले कर लाए आपका काम, आप कहेंगे तो हमें करना ही है, हम तो आपके सर्वेंट हैं, आप हमारे मालिक हैं। बोले क्या काम करके लाए? बोले आप बताइए आपने क्या कहा था? बोले हमने 15 सर्फी दी थी तुमको, सोने की 15 सर्फी मोहरें दी थी और कहा था 5 अब के लिए। तो बीरबल ने सामने मिठाई रख दी, ये आपके अब के लिए, अब आपके अब काम आएगा, जितना भी खा लोगे तो ये आपके अब काम आएगा। और हमने कहा था 5 जब के लिए। बोले एक जगह पर मंदिर बन रहा था, वहां ब्राह्मण को आवश्यकता थी तो हम उनको दे के आ गए, वो आपके जब के लिए, जब आप मरेंगे तो उसके बाद वो काम आएगा और उसी दान के फल से आपको अगले जन्म में भी धन मिलेगा। अच्छा, और 5 अब के लिए न जब के लिए हमने कहा था। बोले देखिए महाराज, एक जब हम आ रहे थे तो रास्ते में एक नृत्यांगना नृत्य कर रही थी, उसको हम दे के चले आए, तो वो पैसा न तो आपके अब के लिए है न वो आपके जब के लिए है, आपने जो दिया वो यहीं का यहीं खत्म हो गया है। तो इससे एक बहुत अच्छी चीज मिलती है, आप अपना टाइम दे दो, वो न अब के लिए है न जब के लिए है दुनिया को। आप अपना धन दे दो, न वो अब के लिए है न वो जब के लिए है दुनिया को। लेकिन वही सारी चीज, एक और बात हमने सुनी है, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया तेरे संग चलेगा, बाकी सबको जंग लगेगा। जो आप खाओगे पियोगे कपड़े पहनोगे ये आपके यहां काम आएगा, बाकी का जो आप दान दोगे वो आपके संग जाएगा। बची क्या? बैंक, जहां आप और हम जमा कर देते हैं, उसको तो जंग ही लगना है। कौन जानता है मेरी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी? कौन समझेगा कि आने वाले समय में किसका बोलबाला होगा? कौन जानता है इन सब चीजों को? आज फ्यूचर आप देखना चाहते हो लेकिन वर्तमान आपका सुधरता नहीं। जब तक वर्तमान नहीं सुधरेगा तब तक आपका फ्यूचर नहीं सुधरेगा मेरे प्यारों। इसलिए हमारे ब्रज में कह देते हैं पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। संतान की चिंता मत करो, क्योंकि जिसने संतान भेजी है वो अपने आप आपकी संतान की जिम्मेदारी निभाएगा। और दूसरी बात, अगर आपका बेटा अच्छा है तो आपकी उसको दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बुरा है तो कितना भी जमा कर जाओ मेरे प्यारे बैंक में, इनकम टैक्स के छापे ही पड़ते रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला है। या जुए में हार जाएगा या मदिरा में आ जाएगा, या फिर नृत्य जाकर कहाँ जाते हैं वो डांस करने जाते हैं, कहीं पता नहीं ऐसी कहीं जगह जाते हैं, वहां जाके खर्चा कर देगा। फिर आपने पैसा मेहनत से कमाया और उसने जाके बैंड बजा दी आपकी मेहनत की। तो ऐसे धन से, ऐसी चीजों से क्या फायदा? मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी। सोचना है तो सिर्फ ये सोचो कि मेरा कन्हैया क्या कहेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं पलक पावड़े बिछाकर बैठा हुआ हूं और दिल से ये चाहता हूं कि आप सब पधारें। संभव हो सके तो बहाना ये मत बनाइए कि हम नहीं आ सकते, ये बहाना बनाइए कि हमें जाना है। क्यों? क्योंकि भगवान के उत्सव इस पृथ्वी पर, वो भी इतने बृहद, हमेशा नहीं मिलते, कभी कभी मिलते हैं। तीर्थ में जाकर थोड़ी तपस्या करने का मौका मिलेगा, थोड़ा भूख सहने की आदत होगी, थोड़ा सा तन से कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी और प्रयास करने पड़ेंगे। इन सब प्रयासों से क्या होगा जानते हो? इससे आपकी, जो हमारे ऋषि मुनि पहले तपस्या किया करते थे, फल फूल खाया करते थे, उन सब चीज़ों का उतना तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन को, जो लक्ष्य है हमारा मोक्ष प्राप्ति अथवा गोविंद की प्राप्ति, वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो आज हो गई 4 तारीख, अब सिर्फ 3 दिन और बचे हैं, 5, 6 और 7, सिर्फ 3 दिन अब शेष हैं। और 3 दिन के बाद मेरे प्यारे गोविंद पधारेंगे, सर्वेश्वर भगवान पधारेंगे, युगल सरकार पधारेंगे, प्रियाकांतजू भगवान पधारेंगे। मेरी एक्साइटमेंट जितनी है वो मैं आपसे कैसे कहूँ, बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ बाकी के 3 दिन जल्दी से, मतलब भगवान कृपा करे कि आज के बाद कहें कि 8 ही है, ऐसा कुछ हो जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता ना। काल चक्र है, धीरे धीरे चलेगा और ये अपने टाइम पे ही वहाँ पहुँचेगा। पर फिर भी मेरे प्यारों, ये समय तो धीरे धीरे 4 से 5 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा, पर 8 को जब दर्शन होंगे, आप आ रहे ना, आप नहीं आए ना, तो देखना फिर मेरा कन्हैया रूठ जाएगा आपसे। क्योंकि हमारे ब्रज में एक कहावत है, तू मेरे यहाँ आवेगी तो मैं तेरे यहाँ आऊँगा।
तू मेरे यहाँ आ जा, मैं तेरे यहाँ आ जाऊंगा। तो यशोदा मैया की बात है, गोपीन की बात है, नंद बाबा की बात है, और वाजीवा क्या बात है, मेरे कन्हैया की बात है। तो आप कान्हा के घर में आइए, कान्हा का स्वागत करिए, कान्हा से मिलिए, कान्हा से चार बातें तो कीजिए साहब, 4 बातें करके कहिए तो सही। आई एम योर सन, आई एम योर डिवोटी, मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपका प्रेमी हूं, मैं आपका दीवाना हूं। तो ये आके फ्रंट पे कहिए आठ को, है ना, मेरे थ्रू मत पहुंचाइए, और वहां बैठे बैठे नौटंकी नहीं। आइए, राधे राधे बोलेंगे, साथ में ठाकुर को मनाएंगे, वृंदावन जाएंगे, राधे राधे गाएंगे, पाप सब मिटाएंगे। राधे राधे। तू तो डूबा हुआ भीतर जाएगा, बंदे तू राधे 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 गाए जा। बंदे तू राधे 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ भीतर जाएगा, तू तो डूबा हुआ भीतर जाएगा, बंदे तू राधे 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 गाए जा। बंदे ना कर किसी की बुराई, बंदे ना कर किसी की बुराई, कौन देगा ये झूठी गवाही, कौन देगा ये झूठी गवाही। गुरु पूछेंगे क्या बतलाएगा, बंदे तू राधे 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 गाए जा। बंदे तू राधे 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 गाए जा। की उपस्थिति में एक इतिहास की रचना होगी। श्री प्रियाकांतजू मंदिर के उद्घाटन के माध्यम से उन लोगों के अटूट विश्वास को आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी जिन्होंने इसके निर्माण में अपना तन मन धन निस्वार्थ भाव से समर्पित किया है। इस अवसर पर शांति सेवा शिविर नामक कुंभ नगरी में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के साथ अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों के साक्षी बने। उनसे जुड़कर आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। इस विशाल कार्यक्रम में आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम में यजमान बनकर भाग लेने के लिए सेवाएं इस प्रकार हैं। यज्ञ की मुख्य यजमान की सेवा 1,11,000 रुपए, सह यजमान की सेवा 51,000 रुपए, भंडारे की सेवा 1,21,000 रुपए, सुख शांति समृद्धि के लिए कलश की स्थापना 5100 रुपए, यज्ञ में आहुति की सेवा 1100 रुपए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0735 111 221। आप हमारी वेबसाइट www.vssct.com पर ऑनलाइन सहयोग राशि जमा कर सकते हैं।